आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। अप्सरा साधना के संबंध में वैसे तो ढेरों जानकारियाँ हमारे चैनल पे प्रकाशित हैं। आप उनको चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। जहाँ पे चैनल का नाम होता है, अगर वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, टच करेंगे तो सारी वीडियोस खुल जाते हैं, चैनल खुल जाता है वहाँ पे करने पर। तो ऐसा करके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। जो भी प्रश्न आपके मन में हो उस प्रश्न से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमें समस्या तब होती है जबकि जो जानकारियाँ हमने प्रकाशित कर रखी हैं, अगर वो सारी जानकारियाँ हमें किसी भी साधक को फिर से बतानी पड़े तो फिर हमारी जानकारियों को प्रकाशित करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो मैंने जो विधि बताया कि जिस प्रकार से आप हमारे चैनल की सारी वीडियो देख सकते हैं, वह विधि के अनुसार आपको यदि आपके प्रश्न के उत्तर या आपके जो जिज्ञासा का समाधान प्राप्त नहीं होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन सभी कॉलर से हमारा ये रिक्वेस्ट है, यह निवेदन है कि वह 12 और 1 के बीच में ही कॉल करें। दिन में 12 से 1 के बीच में ही कॉल करें, अन्यथा कॉल स्वीकार नहीं हो पाएगी। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो अप्सरा साधना से संबंधित प्रश्न उत्तरी के सीरीज में ये नया जानकारी प्रकाशित कर रहे हैं। इसमें सारी जानकारियाँ जहाँ तक संभव हो पाएगी, प्रत्येक प्रश्नों की जानकारी यहाँ पे उपलब्ध होगा। तो जो सबसे पहला प्रश्न है कुछ लोगों का, वो प्रश्न यह है कि हम अप्सरा साधना करते हैं तो दूसरी बुरी शक्तियाँ कैसे सिद्ध हो जाती हैं। इस संदर्भ में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब आप साधना करते हैं उस दशा में यदि सामग्रियों की उचित व्यवस्था आप नहीं करते हैं, आपको जो आपकी सामग्रियां हैं वह उचित विधि से तैयार नहीं की गई हों, अन्यथा अपवित्र हों, या आपने सुरक्षा घेरा या सुरक्षा कवच का व्यवस्था ना किया हो, अथवा आपका जो मंत्र है उस मंत्र को आप उसके मूल ध्वनि में उच्चारण ना कर रहे हों, इन सभी प्रकार की गलतियों से आपको बुरी शक्तियां सिद्ध हो जाती हैं। बुरी शक्तियां क्यों सिद्ध हो जाती हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे गहराई से डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। जो बुरी शक्तियां होती हैं या जो निम्न स्तर की तमोगुणी शक्तियां होती हैं, ऐसी शक्तियों का लोग सिद्धि नहीं करते हैं। या जो अतृप्त आत्माएं हैं, जो जीवात्माएं अतृप्त रूप से हमारे अपरा प्रकृति में विद्यमान हैं, या कह सकते हैं जिनका अकाल मृत्यु हो गया, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे। अगर विश्व में ये देखें, पूरे विश्व में, तो आप ये देखेंगे कि लगभग लाखों लोग जो है प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो जो अतृप्त आत्माएं होती, इनका कोई पूजन तो नहीं करता, इनका कोई सिद्धि तो नहीं करता है, इनको कोई साधना, कोई अनुष्ठान, कोई जाप थोड़ी ना करता है इनका। अब जबकि ना तो इनका कोई अनुष्ठान कर रहा, ना सिद्धि कर रहा, ना जाप कर रहा है, तो उस दशा में एक निश्चित समय के बाद में इन अतृप्त आत्माओं को भी भूख लगती है। तो इनको तृप्त होने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमारे एक साधक ने हमसे प्रश्न किया
कि अप्सरा हमारे लिए ये सब क्यों करती है, जो भी मदद करती है वो हमारे लिए क्यों करती है, हम उसके लिए क्या करते हैं, हम तो सिर्फ साधना ही करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि आप जो जाप करते हो और जो सामग्रियां उनको अर्पित करते हो, वो सामग्रियों का वो प्रयोग नहीं करती हैं। जैसे आप खोए का मिठाई अर्पित करते हो और गुलाब इत्र अर्पित करते हो और पूरी विधि विधान से उनका पूजन करते, धूप बत्ती वगैरह, आरती वगैरह, हवन वगैरह भी कर देते हो। तो ये सारी चीजें वो प्रयोग नहीं करते, वो उनके यूज का नहीं, क्योंकि ये तो स्थूल रूप से आप उनको अर्पित किए हैं ना। वो तो वो सारी चीजों को यूज कर सकते हैं जो इस सूक्ष्म रूप से हो। लेकिन आप जो मंत्र का जाप करते हो, उस मंत्र से जो ऊर्जा निकलती है, रिलीज होती है, उस ऊर्जा से उन्हें शक्ति, उनको बल प्राप्त होता है, उन्हें शक्ति प्राप्त होती है और उससे वो और भी शक्तिशाली होती जाती हैं। तो उस स्थिति में आप तो बहुत कुछ कर रहे हो ना उनके लिए, आप उन्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बना रहे हो। क्योंकि प्रत्येक मंत्र से मैंने बताया है अपने प्रीवियस वीडियो में कि विशेष प्रकार की फ्रीक्वेंसी निकलती है और सही उच्चारण से, और वह फ्रीक्वेंसी संबंधित शक्ति को प्राप्त होती है, वो उससे और अत्यधिक शक्तिशाली होते जाते हैं। तो वो आपके लिए तो जरूर सब कुछ करेंगे ना, क्योंकि आप तो उनको और शक्तिशाली बना रहे हो। तो उसी प्रकार जब आपकी पूजन विधि में अपवित्रता रहती है, आपके जो सामग्री होते हैं, माला वगैरह, यंत्र, गुटका, कवच, ये सब अगर पूर्ण रूप से सात्विक रूप से संस्कारिक और प्राण प्रतिष्ठित नहीं रहते हैं, तो उस दशा में, और साथ ही साथ आपकी मनोभाव आपका जो हो वो पवित्र होना चाहिए, और उस भाव पे भी निर्भर करता है। और साथ ही साथ आपके मंत्र जाप का जो उच्चारण होता है, जब मंत्र को आप मूल ध्वनि में उच्चारित नहीं करते, लयबद्ध तरीके से उच्चारित नहीं करते, गलत प्रकार से कुछ साधक मंत्र की संख्या को काउंट करने के लिए कि नहीं मुझे 1.25 लाख जाप करना है, तो बस मैंने जो है कि 1.25 लाख जाप कर लिया, और वो लय क्या है, मूल ध्वनि क्या है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको तो बस संख्या का पूरा करना है कि मुझे 1.25 लाख, 2 लाख या 4 लाख जो भी है, यह जाप संख्या पूरा करना है। तो उस दशा में होता यह है कि जिस प्रकार से उस मंत्र का उच्चारण करके आपको उस संबंधित शक्ति को, आपकी वो ऊर्जा प्राप्त होती है जो मंत्र से उत्सर्जित होती है, ऐसा भी नहीं है कि मंत्र आपने बस शुरू किया तो उस ऊर्जा उसमें से निकलने लगा। सर्वप्रथम तो फ्रिक्वेंसी ही बनती है, जब मंत्र जागृत होता है तब जाके उसमें से ऊर्जा निकलना प्रारंभ होता है। फिलहाल तो जब ऊर्जा गलत प्रकार से, उसमें से गलत ध्वनि से जब ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वह संबंधित शक्ति को प्राप्त नहीं होती है। यह हमारे प्रकृति का नियम है। जो निम्न स्तर की शक्तियां हैं, जो अतृप्त आत्माएं हैं, जो बुरी शक्तियां हैं, उनके लिए हमारी प्रकृति माँ ने यह नियम बना रखा है कि यदि कोई भी जाप, अनुष्ठान, साधना, हवन, यज्ञ आदि सही विधि से नहीं करता है, मंत्रों को सही उच्चारण करके यदि नहीं करता है, तो जो भी अतृप्त या बुरी या निम्न स्तर की तामसिक शक्तियां हैं, उन सभी को उस यज्ञ भाग का, जाप, अनुष्ठान, साधना का पूरा फल उन निम्न स्तर की बुरी शक्तियों को प्राप्त होगा। वो जाकर के उस पूजन स्थान पर उस जाप की ऊर्जा को, हवन भाग को, यज्ञ भाग को ग्रहण कर सकती हैं। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये माता प्रकृति के द्वारा बनाया गया जो नियम है, जो अपरा प्रकृति का निर्माण करते समय प्रत्येक जीवात्माओं के लिए जो नियम बनाया गया है, उसके अनुसार ये होता है। और यही कारण है कि कहा जाता है मंत्रों को कभी भी गलत तरीके से उच्चारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनका फल प्राप्त नहीं होता और कभी कभी साधक का ही जो है अहित हो जाता है, साधक को भी नुकसान हो जाता है। यहाँ पे मैं अप्सरा साधना की बात नहीं कर रहा हूँ कि अप्सरा साधना में गलत मंत्र उच्चारण किया तो साधक का नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
ये मैं तामसिक जो उग्र शक्तियां हैं, जैसे भैरव साधना है, काली साधना है, ये उग्र शक्तियां जो इन साधनाओं के मंत्रों की मैं बात कर रहा हूँ। अप्सरा जो है वो पूर्णतः सात्विक और सौम्य शक्ति है। यहाँ पे जब आप मंत्र का गलत उच्चारण करते हैं तो उस दशा में आपका अहित तो कुछ नहीं होता, आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, और आपका जो ऊर्जा है वह निम्न स्तर की और गलत शक्तियां जो है वो ग्रहण कर लेती हैं। अब जबकि वही गलती लगातार आप करते रहते हो तो जो निम्न स्तर की शक्तियां हैं आपके पूजन स्थान पे आती रहती हैं और उन्हें निश्चित मात्रा में वहां पे भोजन प्राप्त होता रहता है। तो उस दशा में कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो कि कह सकते हैं कि स्त्री वर्ग की मृत जीवात्माएं होती हैं, वह पुरुष वर्ग के साधकों के प्रति आकर्षित होती हैं, और जो पुरुष वर्ग के अतृप्त जीवात्माएं होते हैं तामसिक, वो स्त्री के प्रति आकर्षित होते हैं। तो इस दशा में जब उनको लगातार उस स्थान पे भोजन मिलता रहता है, ऊर्जा प्राप्त होता रहता है, तो वह निश्चित समय पे वहां पे आना शुरू कर देते हैं और अपनी प्रकृति, अपनी नेचर के अनुसार साधक को अनुभव कराते हैं। और जब साधक वही गलती लगातार करता रहता है, क्योंकि हमारी जानकारी में कुछ ऐसे भी साधक हैं जो गलत प्रकार से साधना भी कर रहे थे और होंगे भी ऐसे लोग, और आज लगातार 3 साल तक कर रहे हैं, तो ऐसे साधकों के पास में ये आत्मा परमानेंट सिद्ध हो जाती है ऐसे साधकों को, और उन्हें गलत सलत प्रकार के अनुभव भी कराते हैं और उन्हें प्रताड़ित भी करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्नों का जानकारी प्राप्त हो गया होगा। अगर और गहराई से जानकारी चाहिए तो आप लोग कॉल करके हमसे दिन में 12 से 1 के बीच में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन